नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी और मेरे जो मेजर सक्सेस स्टोरीज़ जो मुझे याद हैं। मेरी लाइफ में तो हर दिन कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट होता रहता है, बट जो जो मुझे याद है आई विल ट्राई टू कन्वे दैट। मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी स्टार्ट हुआ था 2020 में। 2020 में आई वॉज डेस्परेटली नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टर्मोइल में चले गए थे। डिप्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स होना स्टार्ट हो गया था। देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन केम इनटू माय लाइफ। कहीं ना कहीं से पता चलने लगा। मैंने बहुत क्लासेस ली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। 2022 तक मैंने क्लासेस ली हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और जब मैंने इसकी क्लासेस ली ना, तो हर किसी कोच का अपना एक तरीका होता है चीज़ें सिखाने का। हर किसी कोच ने जो भी मुझे सिखाया, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज मुझे नहीं पता था मेरे अंदर कितना ज़्यादा नेगेटिविटी स्टोर्ड है, कितने ज़्यादा ट्रॉमास स्टोर्ड हैं। मैंने जब इन कोचेस की क्लास लेना चालू करी, तो मेरा ना वो जो नेगेटिविटी और जो स्टोर्ड ट्रॉमा था वो सब हील होने लगा। और जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक आप अपने आप को कैसे आगे मूव कराएंगे। आपको नहीं पता होगा कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है ना। आपको समझ ही नहीं आएगा लाइफ इतना नेगेटिव क्यों है, लाइफ में इतनी दिक्कत क्यों है। तो व्हाट आई डिड, 2020 से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था। और जो कोचेज़ मेरी लाइफ में यूनिवर्स पहुंचाता गया, जिस भी कोच की मैंने क्लास ली, वो किसी ना किसी तरीके से मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। आई एम फुल्ली ग्रेटफुल फॉर देम एंड मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी लाइफ में जिसकी भी मैंने क्लास ली वो लोग आए, ठीक है। अब मेडिटेशन जब मैंने करना स्टार्ट किया ना, तो इट वॉज not a piece of I would not say कि it was very difficult, but हाँ थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं करने बैठ जाती थी और मेरा ध्यान लग भी जाता था, हाँ। लेकिन मेरे जो ट्रॉमास थे, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत रोती थी मेडिटेशन में। अपने आप मेरे आंसू निकलते थे। और जब मेरे आंसू निकलते थे तो वो प्रूव करता था वो मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको क्लींस कर रहा था। और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ठीक है। बट मैं रो रही होती थी, बाहर वाले को दिखेगा कि आई एम क्राइंग, बट अंदर से मेरे को बहुत लाइट फील होता था और बहुत हैप्पी फील होता था। तो सबसे बड़ा चेंज जो मेरी लाइफ में आया LOA के थ्रू, वो मेडिटेशन करने के वजह से मेरे ट्रॉमास हील हुए। आई अलाइंड ऑल माई चक्रास, ठीक है। मेरा यूनिवर्सल अलाइनमेंट हो गया। मैं यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ, आई बिलीव दैट, एंड आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। और मैं मैग्नेट हूँ मैनिफेस्टेशंस का, ये आई एम बैटिंग ऑन दिस, ठीक है। इसके बाद ये सबसे पहली चीज़ जो मेरी लाइफ में हुई, मेरी लाइफ बहुत सुधर गई, ठीक। मेडिटेशन मेरी लाइफ में आने की वजह से मेरी लाइफ में सारे ट्रॉमास, मेरे जो जितने, सबका अपना अपना पास्ट होता है, सबके लाइफ में अपनी अपनी ट्रॉमास होते हैं, हमको पता नहीं होते हैं। तो वो आई बिकेम कॉन्शियस अबाउट दैम एंड आई स्टार्टेड हीलिंग दैम एंड आई हैव हील्ड मोस्ट ऑफ दैम। इसके बाद मनी को लेके मेरी प्रोग्रामिंग ना बचपन से बहुत अच्छी रही है। मैंने बहुत टचवुड माय फैमिली इज़ वेरी गुड इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मेरे परिवार में पैसे को लेके बहुत अच्छी सोच है। तो वो मेरी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग मनी को लेके बहुत अच्छी है। तो पैसा बहुत आता है, ठीक है। और उसको मैंने फिर और बढ़ाया पैसे को। तो बढ़ाया कैसे, एक दिन 2023 के आसपास की बात होगी, 2023, हाँ 23 के एंड की। मेरे को पारस तोमर का स्टड मफिन का वीडियो दिखा था, जिसमें उन्होंने मनी बोल बनवाया था। मैंने वो मनी बोल बनाया। उसके बाद तो मनी इज़ रेनिंग ऑन मी, लिटरली बारिश होती है पैसों की मेरे ऊपर और मेरे फैमिली पे। हमें पता ही नहीं है, मुझे पर्सनली नहीं पता। मैं फ्रॉम अ पर्सन जिसके पास एक सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था, एक सोर्स ऑफ अर्निंग से आई वेंट टू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग। इट इज़ आई एम जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए कि मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज, इनकम सोर्सेज ओपन हुए मेरे लिए एंड पैसा बरसता है। वॉट एवर आई रिक्वायर वो आ जाता है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद 2022 के एंड में आई वांटेड एन हाइक। मुझे हाइक चाहिए था अपनी सैलरी में। तो मैंने 555 टेक्निक यूज़ की थी। और उस 555 टेक्निक में मैंने एक अफर्मेशन को बताया ही है मैंने। 555 टेक्निक क्या होती है, 55 बार 55 टाइम्स 5 दिन तक कंटिन्यू लिखना होता है। मैंने वो लिख के छोड़ दिया था और सरेंडर कर दिया था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मुझे लगा सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगा, बट आउट ऑफ अ ब्लू आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन विद द सेम सैलरी दैट आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। प्लस व्हेन आई चेंज द ऑर्गेनाइजेशन आई गॉट एन अमेजिंगली पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे पर्क्स मिले मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके, विच आई एम वर्किंग देयर राइट करेंटली ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हुए हैं। मैंने अपने
बैचलर्स इन एजुकेशन वाले डिग्री जो है लाइक मैंने की, उसमें मैंने 82 या 85 आई डोंट रिमेंबर 84% मैनिफेस्ट किया था। ओवरऑल डिग्री 80% की मैनिफेस्ट की मैंने बस लिख के लगा दिया था और वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा हाँ, मैंने फेलियर्स देखे। फेलियर्स कैसे देखे? मैं ना एक गवर्नमेंट लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू गवर्नमेंट सेक्टर बिकॉज ऑफ लाइक पर्सनल रीजंस। तो एक ही एग्ज़ाम दे रही थी मैं पिछले, लाइक आई हैव गिवन 3 अटेम्प्ट्स ऑफ दैट, और तीनों अटेम्प्ट में ना बहुत कम मार्जिन के मार्क्स से वो रह गया था। तो लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट। जब उसका रिजल्ट आया वॉज वेरी होपफुल कि हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो आई वेंट इन टू नेगेटिव लूप। जब मैं नेगेटिव लूप में गई उसके बाद फिर मैंने बाहर निकाला खुद को, तब आई स्टार्टेड गेनिंग द नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अपने आप आने लगा, डाउनलोड्स होने लग गए, ठीक है। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि वो मैनिफेस्टेशन 3D रियलिटी में सिर्फ इस वजह से नहीं आया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लेके बैठ गई थी उसको लेके। मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे और उन नेगेटिव थॉट्स को मैं बहुत ज़्यादा पावर दे देती थी। इस वजह से जो यूनिवर्स है उसने नेगेटिव थॉट्स, उसको नहीं पता होता नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, जिसको मैंने ज़्यादा एनर्जी दी उस चीज़ को उसने मैनिफेस्ट कर दिया, ठीक है। नाउ इसके अलावा मैंने स्कूटी मैनिफेस्ट की अभी इसी ईयर, ठीक है। मैंने डायमंड रिंग मैनिफेस्ट करी है, डायमंड की नोज पिन मैनिफेस्ट करी है। मैंने ट्रैवल बहुत सारा मैनिफेस्ट किया है, लाइक बहुत ट्रैवल मैनिफेस्ट किया है। लास्ट ईयर समर वेकेशंस में आई वॉज एबल टू टेक माई फैमिली ऑन अ ट्रिप टू बनारस विच वॉज द फर्स्ट फैमिली ट्रिप जिसके लिए पूरा पूरा मैनेजमेंट मैंने किया था फाइनेंस वाइज, ठीक है। एंड इट वॉज़ अ वेरी गुड ट्रिप, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस हैं जो डेली में होते रहते हैं मेरी लाइफ में। और मेरी ना लाइफ, अगर इफ़ समवन नोज़ मी पर्सनली, 2016, 17, 12 वाला मी एंड अभी वाला मी, इट इज़ अ कंप्लीट 360 चेंज, ठीक है। 360 डिग्री चेंज है मेरे में बिकॉज नाउ आई एम एबल टू चैनलाइज माई इमोशंस बहुत अच्छे से। आई एम एबल टू मैनेज माई सेल्फ बहुत अच्छे से। पहले मुझे समझ नहीं आता था अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है, मेरा रिएक्शन इतना गंदा जा रहा है तो क्यों जा रहा है। लेकिन अब वो मुझे समझ आता है उस टाइम वाली मेरे लिए कि वो ऐसा क्यों होता था, बिकॉज स्टोर्ड इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, ट्रॉमास बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से। सबसे बेस्ट चीज़ आई विल से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन ने मेरे लिए किया है, मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा ना एट ईज़ कर दिया है। आई एम इन नाउ, मतलब प्रेजेंट रहने लगी हूँ मैं, ठीक है। मेरा इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग हुआ है। वॉट एवर आई स्पीक, वॉट एवर आई से, वॉट एवर आई डिक्लेयर, वो हो जाता है। लाइक मेरा बहुत अच्छा वो टचवुड हो गया है कनेक्शन अपने वाइब्रेशन के साथ, अलाइनमेंट में। आई एम ऑलवेज इन अलाइनमेंट। और मेरा कंप्लेंट, क्रिबिंग और कंपैरिजन बहुत लाइक बंद हो गया है, बहुत ही लाइक आई कॉन्शियसली ट्राई दैट। और अब मुझे ना लाइक ऐसा फील नहीं होता दैट आई एम लेस प्रिविलेज्ड। पहले लगता था दैट मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, पहले लगता था, अब नहीं। अब तो ऐसा लगता है जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। और लाइफ में बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हुए हैं, ये मेजर मैनिफेस्टेशंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। लाइक हाँ, एक और मैनिफेस्टेशन है। जब मैं अपने कॉलेज में थी इंजीनियरिंग में, उस टाइम पे तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता भी नहीं था। फर्स्ट सेम में मेरा 3rd पोजीशन आया था मेरी ब्रांच में। तो मैंने ना अपनी एक फ्रेंड बैचमेट को डिक्लेयर लाइक बोल दिया था ऐसे ही कि अब तो हर सेमेस्टर में मैं ही टॉप करूँगी। एंड मुझे अब रियलाइज़ होता है कि मैंने वो डिक्लेयर कर दिया था और वो पूरे लाइक फेथ के साथ डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद से 2nd सेम से लेके 8th सेम तक मैंने ही टॉप किया था। 2nd सेम से लेके 8th सेम तक मैंने ही टॉप किया था पूरा। लाइक अपना कॉलेज में अच्छी खासी पोजीशन पे रही मैं। मेरी डिग्री भी थ्रू आउट बहुत अच्छी बनी इंजीनियरिंग की। तो लाइक हमें पता नहीं होता, हम कभी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। हम ही लिख रहे हैं ना अपनी लाइफ। जब हम अपनी लाइफ लिख रहे हैं और अगर हम अपनी लाइफ लिखने के लिए ज़िम्मेदार हैं तो भैया अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो ना, ठीक है। अब तो ऐसा है कि मैं अगर सोच लेती हूँ कि मुझे ये चाहिए, वो मिल जाता है। चाहिए नहीं, मेरे पास है, मैं तो ये सोचती हूँ मेरे पास है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्स मैं बहुत देती हूँ लोगों को। अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं उसको तुरंत कन्वे कर देती हूँ बिकॉज वॉट एवर यू एनर्जी यू आर गोइंग टू गिव आउटसाइड, द सेम एनर्जी इज़ गोइंग टू कम इनसाइड, ठीक है, ये चीज़। और बटरफ्लाई इफ़ेक्ट को समझना चालू कर दो। बटरफ्लाई, जब एक छोटी सी बटरफ्लाई अपना विंग फ्लैप करती है तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी में चेंज आता है। तो जब आप डेली एक चीज़ को लेके पॉजिटिवली सोचोगे, सोचो उसका कंपाइल्ड इफेक्ट कितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये है मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी अभी तक। और ये जो यूट्यूब चैनल का मैनिफेस्टेशन है, लाइक
दिस वॉज नॉट माई मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। यूट्यूब चैनल बना हुआ था मेरा, ठीक है। बस आई वॉज ट्राइंग आउट। फिर एकदम से मेरे को लाइक इंट्यूजन आया था, लाइक आई वॉज मेडिटेटिंग और उसमें मेरे को थॉट आया था, एंड वॉट एवर थॉट आई गेट इन माई मेडिटेशन उस पर आई वर्क। इंट्यूजन्स को मैं कभी इग्नोर नहीं करती, अब पहले कर देती थी, अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन्स है तो मैं नहीं कर पाती। तो उसमें थॉट आया था दैट आई नीड टू लाइक स्प्रेड द नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू पीपल। और मेरा चैनल का एक मेरा लाइक पर्सनल जो है ना मोटिव, आई वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई एम इन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑल्सो अभी करेंटली। तो आई फील लाइक कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ना उसमें चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर वो थोड़ी मेहनत तो सबको करनी है लाइफ में, बट अगर वो वाइब्रेशनली अलाइंड होगी तो आप अलाइनमेंट में अगर एक्शन लोगे, इंस्पायर्ड एक्शन लोगे, तो उसका रिजल्ट फ्रूटिशियस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और मैंने देखी है कि मैं जो पढ़ती हूँ ना, मेरे एग्ज़ाम में सिर्फ वही आता है। ये भी रिज़ल्ट है मेरे उसका ये वाला अफ़र्मेशन यूज़ करने का कि जो मैं पढ़ती हूँ मेरे एग्ज़ाम में वही आता है, ठीक है। इसके अलावा लाइक मैंने कोचिंग मैनिफेस्ट करी है अपनी, ठीक है। कोचिंग सेंटर मेरा घर में ही है, बट बहुत अच्छा मैंने मैनिफेस्ट किया वो, बिकॉज पहले नहीं हो पा रहा था, ठीक है। उसके अलावा बहुत अच्छे लोग मैनिफेस्ट किए हैं मैंने मेरी लाइफ में, लाइक पॉजिटिव पीपल, गुड पीपल, एंड या मैंने अपनी लाइफ में जितने लाइक अच्छे पॉजिटिव लोग मैनिफेस्ट किए हैं, बिकॉज पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग थे। बिकॉज आप समझ आता है ना कि जिस एनर्जी पे आप होते हो उसी एनर्जी के लोग आपकी लाइफ में आते हैं। तो अब मेरे को समझ आती है ये चीज़, पहले थोड़ी समझ आती थी, पहले तो लगता था कि मेरे को ही ऐसे क्यों लोग मिलते हैं, बट अब तो बहुत अच्छे लोग हैं, टचवुड। और मेरे रिलेशंस जो हैं विथ एवरीवन, लाइक जिससे मुझे रिलेशन रखना है, उनके साथ बहुत कॉर्डियल और बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशंस हो गए हैं मेरे, लाइक बहुत अंडरस्टैंडिंग लोग हैं मेरी लाइफ में। और मैंने अपने वॉलेट में लाइक मैं होपोनोपोनो प्रेयर ने बहुत हेल्प की है मेरी, ठीक है। उसने काफ़ी रिलीजिंग करने में हेल्प करी है मेरी। तो मेरे वॉलेट में लाइक मैंने 2 नोट रखे हैं जिनमें एंजल नंबर 111 है। आप कोई भी नोट रख सकते हो, एक 10 रुपये का, एक 100 रुपये का है। मैं डेली उसको होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ उसके साथ, और उसको अपने वॉलेट में रखती हूँ, ठीक है। और एक अबंडेंस का सिजल भी बना के रखा है मैंने, वो कभी आगे बताऊँगी। और एक चीज़, अब ये सब करने में मेरी हेल्प किस किस चीज़ ने की, देखो मेडिटेशन मैं डेली करती हूँ, जिस दिन मन नहीं करता उस दिन नहीं करती, बट मेडिटेशन में इज़ मस्ट, ठीक, मेरे लिए पर्सनली। और आई लाइक टू बी ग्रेटफुल, ठीक है। मैं बहुत ग्रेटफुल रहने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन और नाउ में रहने की कोशिश करती हूँ। और 555 टेक्निक मेरे लिए बहुत ईजी हो गई है। मैंने एक चीज़ समझी है कि 555 टेक्निक जब मैं यूज़ करती हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाता है। आप अपने लिए समझो कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। मैंने अपने फ़ोन में एक अपना ही एक ग्रुप बना रखा है, उसमें मैं डेली अपनी अफर्मेशंस लिख देती हूँ। मैं डेली डायरी और पेन पे लिखती हूँ, ठीक है। मैंने उसमें पहले ग्रेटिट्यूड लिखा है, ठीक है। मैंने स्क्रिप्टिंग भी करी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। स्क्रिप्टिंग, ग्रेटिट्यूड राइटिंग, ठीक है। ग्रेटिट्यूड वॉक मैंने थोड़े टाइम के लिए किया था, बट मुझे उतना फ़ील नहीं आया उसमें, तो फिर वो मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। और अभी मैं एप्रिशिएशन लिखती हूँ, पिवटिंग करती हूँ, ठीक है। और मैं एक नई टेक्निक करने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं खुद से लाइक यूनिवर्स ने मुझे भेजी है वो टेक्निक। तो अभी आई एम प्रैक्टिसिंग दैट टेक्निक ऑन माई सेल्फ। जैसे ही मुझे उसका रिजल्ट मिल जाएगा वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगी फॉर श्योर, ठीक है। ये है मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, ठीक है। ये है मेरी माइंडफुलनेस की जर्नी, मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी, और मेरी वो इंसान बनने की जर्नी जो मैं अब हूँ। हैप्पी जॉली पर्सन हु इज़ ऑलवेज इन कंप्लीट अलाइनमेंट विद द वॉटेक्स, और वो हमेशा अपने आपको पॉजिटिव रखती है और उसकी लाइफ में सिर्फ सब कुछ अच्छा अच्छा और पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, इस जर्नी में मुझे मेरे आराध्य भी मिले हैं, ठीक है, भैरव बाबा, वो भी मेरे लाइफ में आए हैं। सो दैट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। आई होप कि मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को सुनकर आपको मोटिवेशन आया होगा अपनी लाइफ को चेंज करने का। मेरी लाइफ में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा सिर्फ इस वजह से बिकॉज मेरे पास सही गाइडेंस नहीं था, बट आपके लिए मैं हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन डायरेक्टली रीच to me on my Instagram, or you can contact me through my email address. I am always there to help you people, ठीक है।
इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, जिसको इसकी ज़रूरत होगी यूनिवर्स उस तक तो इसको ज़रूर पहुंचा ही देगा। हाँ, एंड थैंक यू। वी आर फैमिली ऑफ 300 सब्सक्राइबर्स नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग इन मी। अपना विश्वास दिखाने के लिए मुझ में बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, कीप ग्राउंडेड। ठीक है, अपने आप को ग्राउंडेड रखें और कीप मैनिफेस्टिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हरि ओम तत्सत।